अभी हम लोग जो प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं वो है हाउ टू सिलेक्ट सोलर पैनल और सिलेक्टिंग सोलर पैनल। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सोलर पैनल सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग योर सोलर पैनल। नंबर 1 विल बी ब्रांड नेम। ये इंपॉर्टेंट है, आप किस ब्रांड के साथ जा रहे हो तो अपने आप में एक ब्रांड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप कार लेने जा रहे हो तो मर्सिडीज का एक ब्रांड वैल्यू है, उस ब्रांड के साथ अगर आप जाते हो तो मर्सिडीज उतना केयर करेगा कि अपने ब्रांड के अंदर जो प्रोडक्ट वो आपको देगा वो अच्छा ही देगा। तो हम लोग जब भी पैनल सिलेक्ट करेंगे तो उसका ब्रांड रिकॉग्निशन या ब्रांड वैल्यू क्या है उस पैनल की, वो हम लोग देखेंगे। सेकंड विल बी मैनेजमेंट, कोर टीम क्या है। जैसे कंपनी है, मैं बोलता हूँ अगर XYZ पैनल की कंपनी का पैनल बहुत अच्छा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनके कोर मैनेजमेंट टीम कौन है, लोग कैसे हैं। अल्टीमेटली जब प्रॉब्लम आएगी तो ये लोग ही हैं जो तुमको हेल्प करेंगे, ये लोग ही हैं जो सपोर्ट करेंगे। तो इनकी नीयत कैसी है, ये लोग कैसे हैं, ये बंदे कितने कनेक्ट करने के लिए ईज है, वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे पैनल सिलेक्शन में। तो मैनेजमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। थर्ड इज फाइनेंशियल्स। सोलर पैनल ये 30-40 साल का गेम है। एक बार आपने पैनल लिया तो उसकी वारंटी आपको 30-40 साल तक मिलनी चाहिए या मिलेगी, ये एक्सपेक्टेड है। तो आपको ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसके पास 30 साल सस्टेन करने जैसी बैलेंस शीट है। अगर आज ही वो कंपनी लॉस में है या जस्ट स्टार्टेड कंपनी है, पता नहीं 30 साल 40 साल चलेगी या नहीं चलेगी, तो उस कंपनी का पैनल आप कैसे यूज करोगे। हो सकता है कि वो बेस्ट सेल यूज कर रहा है, बेस्ट फ्रेम यूज कर रहा है, सारा प्रोडक्ट अच्छा यूज कर रहा है, पर कितने साल चलेगा ये आपके पास ट्रस्ट तब आएगा जब आप उनके फाइनेंशियल की स्टडी करोगे। तो जब हम लोग हमारी कंपनी में हम लोग जनरली मंथ के 5-6 मेगावाट के सोलर पैनल्स लेते ही हैं। तो जब हम लोग इतने बड़े पैनल्स लेते हैं या इस बल्क में हम लोग पैनल्स खरीदते हैं तो हम लोग पैनल्स के लिए मैनेजमेंट भी देखते हैं, फाइनेंशियल भी देखते हैं कंपनी का, हम लोग ब्रांड नेम भी देखते हैं। एंड द फोर्थ वन जो हम लोग देखते हैं हमारा सोलर पैनल सिलेक्शन के लिए वो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैसी है, ये ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग है या इसमें मैनुअल इंटरवेंशन है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सोल्डरिंग वहाँ पे हाथ से चली आ रही है या कंप्लीट रोबोटिक मशीन्स है जिसके पास ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ऐसी फैसिलिटीज के पैनल्स को ही प्रेफरेंस देना चाहिए जो पूरी ऑटोमेटिक है, जो वेल प्लान्ड, वेल मैनेज्ड प्लांट्स है, इसके हमको पैनल्स लेने हैं। फिफ्थ विल बी बॉम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर पैनल जिन जिन चीजों से बनता है, अगर वो चीजें ही आपने ठीक से सिलेक्ट कर ली तो आपका सोलर पैनल अच्छा ही बनेगा, इसका एक थोड़ा एश्योरेंस मिल सकता है। अब ये बॉम में क्या क्या आता है ये अब हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है पर यहाँ पे बॉम में जनरली हमारा जो सोलर पैनल है ये 7 चीजों से बनता है, उससे थोड़ा ज्यादा रहता है पर मेन 7 कंपोनेंट्स कौन से एक है एल्यूमिनियम फ्रेम, टेम्पर्ड ग्लास, बाईफेशियल अगर पैनल देखते हैं तो सामने से भी टेम्पर्ड ग्लास है और पीछे से भी टेम्पर्ड ग्लास है, तो ये टेम्पर्ड ग्लास हो गया। उसके बाद होता है एनकैप्सुलेशन। हमारे सेल और ग्लास के बीच में भी एक फ्रेम, एक लेयर होती है जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। ये एनकैप्सुलेशन इस सेल्स को पूरी तरह से चिपकी हुई होती है। तो ये एनकैप्सुलेशन किस कंपनी की बनी हुई है, किस टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अल्टीमेटली सोलर सेल तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बिजली बनाने का काम सोलर सेल्स का ही है। तो किस कंपनी का सोलर सेल है, क्या टेक्नोलॉजी का सोलर सेल है, इफिशिएंसी क्या है सोलर सेल की, ये सब चीजें भी हमको देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बैक साइड में भी एनकैप्सुलेशन लगता है, चाहे पैनल मोनोफेशियल हो या बाईफेशियल हो, दोनों तरफ से एनकैप्सुलेशन तो रहेगा। फिर पीछे यहाँ पे मोनोफेशियल पैनल का फोटो है तो यहाँ पे बैकशीट लगी है, बाईफेशियल पैनल में यहाँ बैकशीट नहीं होती, यहाँ पे भी टेम्पर्ड ग्लास होता है। फिर लास्ट में लगता है जंक्शन बॉक्सेस, इसके बाद वायर्स आते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे जाते हैं, जैसे अगर हम लोग 10 मेगावाट का अभी हम लोग एक क्लाइंट के लिए डील ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ, तो वहां पे जब हम लोग डीप में जाते हैं तो हम लोग ये सिलिकॉन सीलेंट्स क्या यूज हो रहे हैं पेस्टिंग के लिए वो भी देखते हैं, बसबार्स किसके बने हुए हैं वो भी देखते हैं, थिकनेस क्या है, कितने माइक्रोन का सेल है, ये सब चीजें देखते हैं। लगभग ये सेल के बॉम के अंदर 25-30 पैरामीटर्स होते हैं, 25-30 कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग फिर चेक करते हैं। वो कंपोनेंट का हम लोग पीओ रेस करते हैं, वो कंपोनेंट पे हम लोग एग्रीमेंट्स करते हैं कि यही कंपोनेंट यूज होने चाहिए आपके पैनल बनते हुए। तो ये है 5th पोर्शन बॉम, जिसके बारे में हमको ध्यान देना है कि हमारा सोलर सेल या सोलर पैनल जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो किस मटेरियल से बना हुआ है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे। 5 तक हमने देख लिया। 6th वन इज क्वालिटी प्रोसेस।
यहाँ पे आप बना रहे हो अपना सोलर पैनल, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आप अपना पैनल बना रहे हो, उनकी क्वालिटी प्रोसेस या क्वालिटी चेक्स कैसी कैसी है। सेल असेंबली होने के बाद चेक होना चाहिए वो है या नहीं है, स्ट्रिंगिंग होने के बाद चेक होना चाहिए, फाइनल लाइन पे जाने के बाद चेक होना चाहिए, फ्रेम लगने के बाद चेक होना चाहिए, क्यूरिंग के बाद चेक होना चाहिए, फ्लैश टेस्ट होना चाहिए, ऐसे मल्टीपल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग पैनल बना रहे हैं तो क्या क्या क्वालिटी प्रोसेस के साथ ये पैनल बनने वाला है, ये भी हमको ध्यान में रखना है ऑर्डर फाइनल करने के पहले। फिर आता है 7 सर्टिफिकेशन। जो ब्रांड के साथ आप जा रहे हो, जो पैनल आप सिलेक्ट कर रहे हो, उस पैनल को इंटरनेशनल, इंडियन क्या क्या सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, BIS, IEEE के कौन से सर्टिफिकेट्स है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये सर्टिफिकेशंस एक तरह से हमको बताते हैं कि पैनल कितना बेटर है, इसके अंदर कितना हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। 8th वन इज मार्केट रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैनल बहुत अच्छा बना है पर मार्केट में जाने के बाद मार्केट क्या बोलता है, मार्केट के क्या रिव्यूज है, क्या फीडबैक है, ये जानना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि पैनल बन अच्छा रहा है, मैनेजमेंट अच्छी है, पर अल्टीमेटली मार्केट में फेल हो रहा है, मार्केट में रेजिस्टेंस आ रहा है, प्रैक्टिकली जहाँ पे लगना है वहाँ पे ये काम ही नहीं आ रहा है, वहाँ पे प्रोडक्ट फेल हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये मार्केट रिव्यू भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th नंबर विल बी इनलाइन इंस्पेक्शन। जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग 10 मेगावाट का एक डील क्रैक करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग इनलाइन इंस्पेक्शंस वगैरह भी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बॉम्ब फाइनल कर लिया, मैनेजमेंट वगैरह के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब हमने बोला है कि हमको X कंपनी का सेल यूज करना है, Y कंपनी का फ्रेम यूज करना है, Z कंपनी के ग्लास यूज करना है, ये सारा हमने फिक्स कर लिया। पर वो मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है क्या, ये कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही मैन्युफैक्चरर को बोल देते हैं कि हमको 10 मेगावाट लेना है, मैन्युफैक्चरर की कैपेसिटी है 10 मेगावाट 2 दिन में बना देगा, तो हमारे लिए कौन से 2 दिन अलोकेटेड है वो हम लोग जान लेंगे। उस समय हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, 2 दिन वहाँ पे रहेगी, और हमारा बॉम्ब लिस्ट जो हमने अप्रूव्ड बॉम्ब बनाया है, बिल ऑफ मटेरियल बनाया है, वो लेकर पूरे फ्लोर पे चेक करेगी कि यही बॉम्ब का मटेरियल पैनल के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने X नाम का सेल कंफर्म किया था और कंपनी Y नाम का सेल यूज कर रही है, ABC नाम का सेल यूज कर रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये भी ना हो, इसलिए इनलाइन इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन वुड बी सैंपल टेस्टिंग। अब आपके पैनल बन गए, 10,000 पैनल आपने ऑर्डर करने थे, 10,000 पैनल बन गए। अब इसके बाद हमारी सैम्पलिंग होती है या सैंपल टेस्टिंग होती है। हम लोग रैंडम कुछ पैलेट्स में से कुछ पैनल्स निकलवाते हैं और उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या विद इन द प्रीमाइसेस फिर से इंस्पेक्शन करवाते हैं कि 575 वॉट पीक का पैनल हम लोग बोल रहे हैं कि सच में 575 बना है, सेल अच्छे थे, सारा प्रोडक्ट अच्छा था, पर बनने के बाद जो रैंडम टेस्टिंग में उतना ही परफॉर्मेंस निकलता है क्या, ±2-3% इज एक्सेप्टेबल, उससे ज़्यादा का डिफरेंस हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये होती है सैंपल टेस्टिंग जो हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमें ये भी ज़रूरी होता है कि हम लोग सपोर्ट सिस्टम कैसा है, हमारा जिस पैनल मैन्युफैक्चरर से डील हो रहा है या जहाँ से हम लोग पैनल्स ले रहे हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम मार्केट में कितना स्ट्रांग है। आज अगर कोई पैनल में प्रॉब्लम आता है तो कितने देर के बाद सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट का उनका प्रोसीजर क्या है, उनका QAP क्या है, उनका पूरा एस्केलेशन का मैट्रिक्स क्या है। अगर आज मैं इमीडिएट किसी को कंप्लेन करता हूँ, उसने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मुझे किसको कंप्लेन करनी है। ये पूरा मैट्रिक्स को भी ध्यान में रखते हुए हमें सपोर्ट कैसा मिलेगा, ये सब देखते हुए हम लोग हमारा पैनल सिलेक्ट करते हैं। हम लोग हमारी कंपनी में जब भी कोई ब्रांड का पैनल सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरे 11 पॉइंट्स का हम लोग ध्यान रखते हैं। पैनल अच्छा होगा तो अल्टीमेटली हमारा सोलर सिस्टम जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो अच्छा जनरेट कर पाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग मैन्युफैक्चरर के पास जाके उसका सपोर्ट भी ले पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले से वर्कआउट कर रखी है। तो ये 11 पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है और इसके बाद हमारा पैनल सिलेक्शन करना है।